जय हिंद साथियों, एसएससी जीडी की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। आपकी वैकेंसी जो है वह कहीं ना कहीं 26,000 से 40,000 होने वाली है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय ने इसके लिए एक लेटर भी जारी किया हुआ है। ये बहुत अच्छी खबर है। इससे क्या होगा, कई लोगों के सिलेक्शन के चांसेस भाई बढ़ जाएंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि मेरे पास कई सारे कमेंट आए थे कि भैया मैं मैथ में बहुत कमज़ोर हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। भाई 10 टॉपिक बताऊँगा, ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि आज 20 दिसंबर हो गई है और 20 फरवरी से एग्ज़ाम है। गिनती के 60 दिन बचे हुए हैं। अगर अच्छी तरह से तैयार कर लोगे ना भाई तो मैथ में 20 में से 18 क्वेश्चन सही करके आओगे। उसके बाद मैं हिंदी के भी टॉपिक बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यदि मैथ की बात करूँ भाई, मैं लिख के ले आया हूँ। मैथ में पहला संख्या पद्धति, सरलीकरण और दशमलव एवं भिन्न, ये 3 जो टॉपिक है वह एक चैप्टर में आ जाएंगे आपके। ठीक है, संख्या पद्धति, सरलीकरण और दशमलव एवं भिन्न। दूसरे की यदि बात करें तो एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, ये पढ़ लेना। उसके बाद यदि बात करें तो अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, और उसके बाद चौथा है वह है परसेंटेज यानी प्रतिशतता। ठीक है, ये पढ़ लेना, प्रतिशत जरूर पढ़ना भाई बढ़िया से। उसके बाद यदि बात करें लाभ हानि और बट्टा, लाभ हानि बट्टा मतलब छूट। ठीक है, फिर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद टॉपिक आता है हमारा एवरेज यानी कि औसत। औसत भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर आएगा आपका कार्य समय, कार्य समय। ठीक है, कार्य समय आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद आ जाएगा दूरी और समय, दूरी और समय और चाल। ठीक है, ये आपका टॉपिक हो जाएगा भाई। ये टॉपिक है मैथ के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना। अभी 60 दिन है, आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो, आपके पास मौका है। ठीक है, मैथ को लेकर कोई भी कमजोरी नहीं रहेगी। और ये जो मैंने टॉपिक बताया, कोशिश करना एसडी यादव या आर एस अग्रवाल से सॉल्व करना। ठीक है, एसडी यादव या फिर आर एस अग्रवाल की बुक से सॉल्व करना। और कोशिश करना कि बेस्ट मतलब आप ट्रिक के चक्कर में मत पढ़ना। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पड़ जाओगे भी से तो फिर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो पहले क्या करना है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ का जो है वह पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ का अच्छी तरह से जान जाओगे तो शॉर्ट ट्रिक अपने आप सीख जाओगे। ठीक है, अब मैं हिंदी के भी टॉपिक लिख के ले आया हूँ, बता देता हूँ भाई। इन 60 दिनों में ये टॉपिक तैयार कर लेना भाई। मैथ में भी 20 में से 18 सही करके आओगे और हिंदी में 20 में से 18 सही करके आओगे। हिंदी की यदि बात करें तो वर्ण विचार और शब्द विचार, वर्ण विचार और शब्द विचार मतलब वर्णों के बारे में और शब्दों के बारे में। फिर मैं बात करूँ यदि तो हो जाएगा दूसरा टॉपिक जो है वह हो जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण। फिर तत्सम तद्भव हो जाएगा आपका, तत्सम और तद्भव हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका लिंग वचन। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग, और वचन हो जाएगा आपका 2 प्रकार के। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ोगे शब्द विलोम और पर्यायवाची, शब्द विलोम और पर्यायवाची। ठीक है, आपसे पूछेगा, कोई शब्द देगा उसका विलोम पूछ लेगा, या कोई शब्द देगा तो उसका पर्यायवाची पूछेगा। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें उपसर्ग और प्रत्यय, कोई एक शब्द देंगे उसमें पूछेंगे इसमें उपसर्ग कौन सा है या इसमें प्रत्यय कौन सा होगा। ठीक है, फिर आएगा आपका कारक, कारक, वाच्य, काल और अव्यय, कारक, वाच्य, काल और अव्यय। ठीक है, जिसमें कारक जो है, कारक और वाच्य, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों। उसके बाद संधि और समास। अब जो बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। संधि से आपको 2 क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे। समास पढ़ लेना बहुत ध्यान से। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह का प्रयोग पूछेगा कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग, एक वाक्य दे देगा उसमें पूछेगा कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उसके बाद रस, छंद और अलंकार, ये एक लेसन में पढ़ लेना, रस, छंद और अलंकार। ठीक है, छंदों की पहचान पढ़ लेना, छंदों में मात्राएं पढ़ लेना। ठीक है, कि छंदों में मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं। भाई ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ये बता दिए। आज 20 दिसंबर हो गई है, 20 दिसंबर से आपको 20 फरवरी तक 60 दिन मिले हैं। 60 दिनों में आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह तैयार करने हैं, गणित के और हिंदी के। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और ये अच्छी खुशखबरी है भाई कि आपकी जो वैकेंसी है वह कहीं ना कहीं 26,000 से 40,000 हो सकती है, और इसके लिए एक नोटिस भी आया हुआ है। कोई डाउट हो आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। जय हिंद।